लीजिए, जब जब हमारी इन 5 अंगुलियों के तत्वों में असंतुलन आता है हम बीमार हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब जब इन पंच तत्वों में असंतुलन आता है हम बीमार हो जाते हैं। तो इस जो हाथ की जो पंच तत्व का जो संतुलन है उसको कायम करने के लिए हमें केवल इतना करना है कि हम उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो हम फेस कर रहे हैं मुद्रा लगा लें। इमेजिन मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती है, मेरे पेट पे आफरा आ जाता है, खाना खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, या फिर जॉइंट्स में पेन होता है, साइटिका है, गठिया है, वायु का कोई भी रोग है, XYZ, मुझे कुछ नहीं करना है। ये है वायु तत्व और ये है सूर्य तत्व। जब भी कभी अचार में फफूंद आ जाती है हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, फफूंद खत्म हो जाती है। तो सूर्य हर चीज को समाप्त करने की पावर रखता है। हमें क्या करना है, उस तत्व को सूर्य के नीचे दबा देना है जिस तत्व का रोग हमें सता रहा है। तो वायु रोग सता रहा है तो हमें क्या करना है, सूर्य के नीचे, सूर्य के अंडर में उसको ले जाना है अंगुली को। ये वायु तत्व है, ये सूर्य तत्व है, सूर्य के अंडर में यहाँ इस अंगुली को ले जाना है और इसे सूर्य से दबा देना है। देख रहे हैं वायु और ये सूर्य, ठीक है, अग्नि, सूर्य यानी अग्नि। तो मुझे क्या करना है, वायु को, 4 अंगुलियां हैं मेरी अंगूठे को छोड़ के, तो वायु तत्व को सूर्य के नीचे, अग्नि के नीचे दबा देना है। ये रही, देखिए यहाँ पे एक लकीर होती है, हर अंगुली की एक लकीर होती है, वहां पे दबा देना है। दबा दिया और अंगूठे से ये अग्नि को इसके ऊपर लगा दिया। अब अग्नि ने इस वायु को दबा दिया, समझ गए इसका मतलब। अब बाकी अंगुलियां सीधी रहनी चाहिए। अब देखिए मैं गलत मुद्रा लगा दी, ये गलत मुद्रा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपने लगाई भी कोई फायदा नहीं। लेकिन सही मुद्रा क्या है, जो अंगुलियां काम आ रही हैं बीमारी ठीक करने की, उसके अलावा शेष बची अंगुलियों को एकदम सीधा रखो, ऐसे हो गया। अब आसमान की तरफ हथेली कर लीजिए और आराम से बैठे बैठे टीवी देखिए, फ्रेंड्स लोगों से बातें करिए, अखबार खोल के सामने पढ़ते जाइए, हाथ ऐसे रखिए बस। और आप पाएंगे कि 10 मिनट के भीतर भीतर आपको डकारें आनी शुरू हो जाएगी या फिर हंसी आएगी सुन के, नीचे से गैस पास होनी शुरू हो जाएगी और आप कहोगे कि ये क्या कमाल हो गया, आपके बॉडी में जो वायु रुकी हुई थी वो वायु निकलना शुरू हो गई और थोड़ी देर में आपको आराम आ जाएगा और आप कहोगे मुझे तो पेट का आराम महसूस ही नहीं हो रहा, मेरा पेट बहुत लाइट आ रहा है। किस किस को गैस बनती है, हाथ खड़ा करो, सब दुबले पतले, किसी को नहीं बनती, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं एक जो आप सबके लिए रामबाण औषधि, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान मुद्रा, इसकी आप सबको सख्त जरूरत है। तो अब मुझे किसी चीज को दबाना नहीं, उठाना है, उजागर करना है, बढ़ाना है। तो क्या करना है, जब चीज बढ़ाना हो तब सूर्य के, अग्नि के टच कराना है और जब दबाना हो तो उसके अंडर में ले जाके दबाना है। आप ध्यान रखिएगा इसे, जब भी कभी किसी चीज को खत्म करना है तो अंडर में ले जाना है और उससे दबाना है और बाकी अंगुलियां सीधी। लेकिन जब किसी चीज को उजागर करना है तो उसको बढ़ाने के लिए उसके टच कराना है। तो अब वायु जो है उसको हम अग्नि के टच कराएंगे ऐसे और बाकी अंगुलियां सीधी। ये हो गई ज्ञान मुद्रा। अब इसका कमाल आप देखेंगे तो आश्चर्य से डूब जाएंगे। आपकी मानसिक शक्ति का जितना विकास हो सकता है ना हो जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी जो सोचने की पावर है, जैसे कोई चीज, कोई आप कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपका केवल
जिसने लॉजिकली साइंटिस्ट ने या जिसने भी वो फॉर्मूला बताया, आप केवल वहाँ तक सोचते हैं कि हाँ इसने इजाद किया है, ये फॉर्मूला ऐसे है। नहीं, आप उस फॉर्मूले के बियॉन्ड खुद भी एक साइंटिस्ट बन के उस पर सोचेंगे कि अरे इसका तो ये मीनिंग भी हो सकता है, इसका तो मीनिंग ये वाला भी मुझे नजर आ रहा है। आपके माइंड में 10 विचार आने शुरू हो जाएंगे। आप लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, आपका माइंड दौड़ पड़ेगा। तो मानसिक शक्ति बढ़ेगी, विचार शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, केंद्रितता जीवन के हर कार्य के लिए बहुत जरूरी घटक है। वो आपको यूं आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अगर क्रोध बहुत आता है तो इसको जरूर आजमाइएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। अगर आपको चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, शांत हो जाएगा। आपको अगर कोई चीज याद नहीं रहती है और आप कहते हो कि अरे मेरे को तो 10 घंटे लग जाते हैं इसको याद करने में, आप इस मुद्रा को लगा के 45 मिनट फिर पढ़ने बैठिए और मुझे बताइएगा कि जो 4 घंटे में आपने पढ़ाई करी वो आपने 1 घंटे में कर पाए या नहीं।